जय श्री कृष्ण भक्तों। राजा पृथु के चरित्र के उपक्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 21वां अध्याय आपके समक्ष वर्णन कर रहा हूं। राजा पृथु ने जैसे ही यज्ञ पूर्ण किया, या यूं कहें भगवान ब्रह्मा जी और भगवान नारायण के आग्रह पर उन्होंने यज्ञ को विश्राम दिया। 99 तो पूरे हो ही गए थे, 100वां यज्ञ उन्होंने पूर्ण नहीं किया। अभी तो भगवान के वचनों का आदर करते हुए उन्होंने यज्ञ रोक दिया। भगवान नारायण का वरदान पाकर के अपनी राजधानी की ओर लौटे तो राजधानी को तरह तरह से सजाया गया था। राजा पृथु के अपनी राजधानी में प्रवेश करते हुए इस तरह उनका स्वागत हुआ है। शंख और दुंदुभी आदि बज रहे हैं, ऋत्विजगण वेदध्वनि कर रहे हैं, बंदी जन जो है स्तुति गान कर रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा पृथु के मन में कोई अहंकार नहीं है। और इसी वातावरण के बीच में राजा पृथु ने अपने महल में प्रवेश किया। मार्ग में जगह जगह देशवासियों ने, पूर्ववासियों ने उनका स्वागत सत्कार किया। और जितने भी लोगों ने सत्कार किया है, स्वागत किया है, उन सब के अभिष्ट की सिद्धि राजा ने की। अर्थात उन्होंने जो कुछ भी मांगा है, राजा ने निराश नहीं किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने उसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। देखिए, इधर सूत जी और सौनक जी के बीच का संवाद, मैत्रेय विदुर जी के बीच का संवाद, दोनों पक्षों में इस बात की चर्चा हो रही है। इधर विदुर जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, अर्थात मैत्रेय जी को संबोधित करते हुए, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोक इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। अतः आप अभी मुझे उनके कुछ और भी चरित्र बताइए। अर्थात भक्तों का यही स्वभाव होता है। पवित्र कीर्ति पृथु के बारे में बहुत कुछ सुन लेने के पश्चात भी अभी तृप्ति होनी है। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुई भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, महर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथायोग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल रंग, गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुगढ़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उधर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए सोन होने से और भी सुंदर जान पड़ता। नाभि भंवर के समान गंभीर थी। शरीर
तेजस्वी था। जंघाएं स्वर्ण के समान देदीप्यमान थीं तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक घुंघराले काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप से में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबुर करते हुए अपने शीतलम एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण आरंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा एवं आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्ष्य से श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल प्राप्त होता है। सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों में ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनो उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और उसी कोटि के अन्यान्य महानुभावों की मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दौहित्र, वेन आदि कुछ शोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है। अतः उसका कोई विशेष मत तो नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों की संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार में नहीं पड़ता। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्लादि गुण अवघात आदि क्रिया
मंत्रों के द्वारा और अर्थ, आशय, संकल्प, पदार्थ शक्ति तथा ज्योतिष्ठम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्टि से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ याग आदि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्रीहरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़े कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इनकी चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की। आप लोग भगवान की लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्रवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञ देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थों को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस बलवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। मैत्री जी कहते हैं, महाराज मनु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूं कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मण्य देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामिन, अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपने प्रजा के ऊपर
प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसारारण्य में भटक रहे थे। सो प्रभु, आज आपने हमें इस अज्ञानांधकार के पार पहुंचा दिया है। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। भक्तों, इसी के साथ साथ ये जो 21वां अध्याय है, इसको यहाँ पर विश्राम दिया गया है। तो जैसा कि हम बार बार निवेदन करते हैं, प्रयास बहुत होता है किंतु कुछ व्यस्तताओं के कारण निर्बाध रूप से, निरंतर रूप से, जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रतिदिन एक अध्याय आपके समक्ष रखने की का जो संकल्प मेरा था, वो उसमें कुछ व्यवधान आ रहे हैं। फिर भी प्रयास होता है कि अधिक से अधिक आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत रहूं। और जैसा कि मैं बार बार निवेदन करता हूं, मेरा चैनल यदि आपके पास पहुंचे, अर्थात मेरे ये कार्यक्रम पहुंचे, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए भी मेरी ये प्रार्थना है, उनसे निवेदन करता हूं, आप भी मेरे चैनल अर्थात शास्त्रीय प्रेम नारायण को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे जितने भी कथाओं का अपलोड होगा सब आपके पास पहुंचेगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।